मित्रों नमस्कार। आज हम फिर राज्यनामा के अगले अंक के साथ प्रस्तुत हैं। आज हम चर्चा करेंगे त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा मित्रों उत्तर पूर्व का एक छोटा राज्य है, वहीं तो भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। त्रिपुरा शब्द ऐतिहासिक शब्द है। संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है और संस्कृत में त्रिपुरा से जो अर्थ लिया है विद्वानों ने, वो दो प्रकार का माना है। एक तो धार्मिक रूप से त्रिपुर सुंदरी से त्रिपुरा का अर्थ लिया जाता है, और दूसरा मिथकीय रूप से मय दानों द्वारा निर्मित त्रिपुर से त्रिपुरा का अर्थ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मय दानों ने जो त्रिपुर बसाया था वह त्रिपुरा ही है। कोक बरोक जो यहाँ की स्थानीय जनजातीय भाषा है, उसमें इसे तिपरा या त्रिपरा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सागर से निकट। त्रिपुरा का क्षेत्रफल लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 37 लाख है। पूरे उत्तर पूर्व में असम के पश्चात त्रिपुरा दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर भारत का। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि तीन ओर से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से में यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व में असम से और पूर्व में मिजोरम से इसकी सीमाएं लगती हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं बंगाली, अंग्रेजी और कोक बरोक है। कोक बरोक यहाँ की स्थानीय जनजातीय भाषा है। 1956 में इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया और 1972 में यह राज्य बना, पूर्ण राज्य। और यहाँ पे विधानसभा की 60 सीटें हैं। एकल सदनीय विधानसभा है। लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। ऐतिहासिक रूप से त्रिपुरा बड़ा समृद्ध रहा है। इसका एक अपना इसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान रही है। लगभग 1400 ईस्वी से त्रिपुरा में माणिक के शासकों का उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा की जो मूल जनजाति थी, जिसे त्रिपुरी कहते हैं, त्रिपुरी हिंदू धर्म से संबंधित जनजाति है। ऐतिहासिक कालक्रम में इसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्हीं त्रिपुरी जनजाति से ही इन माणिक वंश के शासकों का उदय हुआ और इन्होंने एक बड़े सुदृढ़ और विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। 16वीं सदी में इस साम्राज्य का, माणिक के साम्राज्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है और उस समय इसकी सीमा के अंतर्गत बर्मा के अनेक इलाके, बंगाल के कुछ भूभाग और लगभग समस्त उत्तर पूर्व सम्मिलित थे। हिंदू राज्य होने के कारण बंगाल के नवाबों के साथ इसका लगातार संघर्ष रहा है। लगातार युद्ध हुए हैं इनमें। 1761 में ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत यह आया और इसे त्रिपुरा रियासत का दर्जा दिया गया। प्रिंसली स्टेट थी। 1949 में अंतिम राजा जो थे माणिक्य वंश के, वीर विक्रम किशोर, उनकी ओर से उनकी पत्नी कंचन देवी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर विधिवत रूप से इसे भारत संघ में सम्मिलित किया गया। सांस्कृतिक रूप से त्रिपुरा की जो संस्कृति है, उस पर बंगाली संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके 2 कारण थे। एक तो तत्कालीन बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश से इसकी सीमाएं लगती हैं, निकटता है। और दूसरे, माणिक के शासकों ने आधुनिक काल में अनेक क्षेत्रों में बंगाली लोगों का सहयोग लिया अपने शासन में, प्रशासन में। उसकी वजह से बंगालियों का यहाँ आना जारी रहा और इसका यहाँ के स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त 1870 में वीर चंद्र माणिक्य, एक बहुत बड़े सुधारवादी माणिक के शासक हुए। वो बंगाली भाषा, कला, संस्कृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने बंगाली संस्कृति को, बंगाली भाषा, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत आदि को बहुत प्रश्रय दिया, जिससे बंगाली प्रभाव यहाँ त्रिपुरा में काफ़ी बढ़ा। और वो इतने प्रभावित थे बंगाली संस्कृति और भाषा से कि उन्होंने कोक बरोक के स्थान पे बांग्ला को दरबार की भाषा बना दिया। तो बंगालियों का यहाँ पे बंगाली संस्कृति और बंगालियों का यहाँ पे एक तरह से प्रभाव आरंभ से ही रहा है।
अब राज्य की सामाजिक संरचना यदि हम देखें मित्रों, तो राज्य की लगभग आधी जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। जनजाति वर्ग में त्रिपुरी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग समस्त जनजाति जनसंख्या का 80%। यही यहाँ के नेटिव हैं, स्थानीय मूल निवासी हैं। अन्य प्रमुख जनजातियों में जो आप्रवासी जनजातियां हैं, रियांग, चकमा, हालम, ये कुकी जनजाति का ही एक उपवर्ग है, गारो, लुशाई, मारमा आदि हैं। 2 वर्ग यहाँ की जनसंख्या में, बंगाली लगभग पूरी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 70% हैं और त्रिपुरी एवं अन्य जनजाति 30% के आसपास। अन्य त्रिपुरी की जनसंख्या मैंने बताया लगभग 80% के आसपास है समस्त जनजाति जनसंख्या की। इसके अतिरिक्त चकमा 6.5%, हालम 4.8%, मोरा 3.1%, मुंडा 1.3%, कुकी 1.2%, गारो 1.1% के आसपास है। छोटी छोटी जनसंख्या जनजातियाँ हैं। यदि इस जनसंख्या का हम धार्मिक प्रक्षेपण करें तो हिंदू जनसंख्या 83.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके पश्चात तो जनगणना हो नहीं पाई। इस्लाम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है यहाँ का, 8.6% उनकी जनसंख्या है। ईसाई 4.35% के आसपास, और ईसाई मुख्यतः जनजातीय वर्ग में हैं। और आप्रवासी जनजातियों में लुसाई, कुकी, गारो, हालम आदि में ईसाई जनसंख्या पाई जाती है। बौद्ध भी हैं 3.4% के आसपास, और बौद्धों का जो से संबंधित जो जनजातियाँ वो चकमा और मारमा, जिन्हें मोग भी कहते हैं, वो इनसे संबंधित हैं। एकमात्र NH8 नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो शेष भारत से इस राज्य को जोड़ता है। यदि हम इस राज्य की समस्याओं की चर्चा करें तो 2 बड़ी समस्याएं हैं जो लगभग सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं, वही यहाँ भी हैं, लेकिन उनका एक विशिष्ट स्वरूप है। अलगाववाद और उग्रवाद की समस्या और विकास की समस्या। इस विषय पर हम अलग से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और अगले अंक में हम राज्य की समस्याओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।